हरिओम ओम। भरत प्रिया रामचंद्र के जय। लाल दे लाली लसे अरु धरी लाल लागो बजर से दाना दलन जय 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 का
श्यावर रामचंद्र की जय। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। राम नाम पति पावन सुन कृत चारुना। मन तेरा मंदिर है जिसमें बसा मेरा राम। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना। गुण गाऊं सीतापति के श्री हनुमत भो सहाय। भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिपुमद भाग। कोटि विघ्न ते संत कर मन जिम नीति न त्याग। हिमालय जकर मुकुट है सूर्य मणि के दिव्य प्रकाश जकर बिंदिया है। सुरहु पैरी महानदी त्रिवेणी जैसे उद्गम धरा जकर करधनिया है। कृष्णा कावेरी के कल कल धरा जकर नुपुर है। हरित क्रांति का लहलावत जेकर ममता मई आंचल है। ऐसन है महान छत्तीसगढ़ महतारी। और छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा में बसे पावन ग्राम अरण्य। यहाँ के जम्मू देवी भक्ति स्वरूपा माता बहनी मन के पांव छू के प्रणाम। देव समान नौजवान बुद्धिमान हनुमान कस गांव के रखवार युवा साथी मन। काली के अभैया सीताराम राधे श्याम छोटे छोटे यहाँ के लड़का मन। त्रेता युग के युग पुरुष की अमर गाथा सरिता ग्रुप में प्रवाहित करैया सगर के नाती भागीरथ जैसे पिताजी मन। पावन मंच के सारथी मंच रूपी रथ के सारथी मंच के उद्घोषक समस्त मानस मंडली श्रोता समाज एक तक के पावन सूत्री में पीरों के बांध कर कई प्रमादरणी उद्घोषक मंच के जम्मू पदाधिकारी मल्ला और साथ ही साथ साउंड सिस्टम हमारा लाइव कार्यक्रम दिखाने वाला जितना भी सिस्टम वाले हैं। और सबसे पहले जय मां दुर्गा मानस प्रवार ग्राम बासिंग जिला गरियाबंद के जम्मू संगवारी मंडल सादर प्रणाम है। जय जोहार है। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। बड़ा अच्छा मौका मिले है राम के भजन गाए के राम के संकीर्तन करे के। अब ये मौका कब मिलते जब ईश्वर की कृपा बनते था। बिना भगवान की कृपा अब भगवान के जब तक ले हमारे ऊपर कृपा नहीं बस बरसही तब तक हमला सत्संग करे का अवसर नहीं मिले। चिरई करे ना चाओ जगत में चिरई करे ना चाओ जगत में ना कोई मानुष बोले। हरी इच्छा के बिना तो भैया एक पत्ता घलो नहीं डोलाए। एक पत्ता घलो नहीं डोलाए। वो राम की कृपा बने हैं तो सत्संग करे के अवसर मिले हैं। तो सत्संग ये सत्संग का है। सत्संग करे से मनुष्य के जीवन में भगवान के चरण में प्रेम होते और सत्संग करे से भगवान की ही प्राप्ति होते। तो आज हम सब लोग एक बार जोरदार ताली बजा जयकार करना है। वैसे
ये मत सोचो कि रामायण वाला मन सबको जन ताली बजवाते, ऐसे मत मन में सोचो कि रामायण वाला मन अपन मन पर ताली बजवात हो ही, या वो घोषक मन से ताली बजवाते था वो मंडली वाला पर ताली बजवात हो ही। हम भात खाओ तो हमार पेट भर ही है ना, तुमन भात खाओ तो तुहर पेट भरी, जो कर्म हम करथन ओकर कर्म के फल हमला प्राप्त होते। तो ये ताली भी बजाथन ना वो हमरे भर आए। जब भी कोनो समाज लगते ना तो समाज में एक जन सियान कोई प्रकरण ला उठाते है ना, ये प्रकरण ला उठाते कि ये बात में चर्चा होना है। अब वो चर्चा होना है करके प्रकरण उठी स्थान अपन अपन 4-5 जन हाथ लो उठा देते कि मैं 4 शब्द बोलूं, मैं 2 शब्द बोलूं, कि मैं हाँ 5 मिनट बोलूं। 5-7 जन हाथ उठा देते, आखिरी में चपरासी हाँ जोरदार ताली बजवा जाए करवाते। काबर भाई 4 जन कबे तेला 1 जन नहीं सुनाए, 1 जन कहते थे 4 जन सुनते। जैसे स्कूल में गुरुजी मन लइका मन ला पढ़ाए बेरा कथे कि बच्चों तख्ता डहर मुंह करो, बच्चों तख्ता डहर मुंह करो, और गुरुजी कथे बच्चों मान लो, लइका मन मान जाते है ना। वसने प्रकार के चलो हम सब जन एकाग्र मन होवन, ये चित्तला एकाग्र करन, तब कभी ले जाकर के राम कथा सुने में और सुनाए में बड़ा अच्छा लगी। चलो जोरदार ताली बाजना चाहिए भाई एकाग्र मन से। बोलो श्याम रामचंद्र की। अब आओ वैसे अरन गांव 4-5 साल होत रामायण, इससे वाला बात नहीं। मैं मंच में पता नहीं के गाँव हमें खुद की नहीं हो, साइकिल में तक रामायण गा बरा हूँ, कैसे मिला भाई साइकिल में तक रामायण गा बरा पर 2 जनान पहले ईचक तबला वाला मला बजवालन, वो जमाना का रामायण होते गाँव में। होवत आज राम कथा की रूपरेखा और बढ़िस, श्रोता मन की रूपरेखा बढ़िस। राम कथा में मंच में कहोइया बजैया गवैया मन की रूपरेखा बदलिस, सिस्टम पूरा बदल गया। लेकिन गावा था वही राम के कथा ला है ना, राम कथा नहीं बदले है, राम की कथा वही जाए। और जैन कथा में अभी केहेवर जात हो, वो कथल मिही कहे वाला बात नहीं है, या मिही सुनाऊ वाला बात नहीं है। ये राम कथा भगवान शंकर गिरजन लोग सुना है। यही राम कथा ला याज्ञवल्लभ जी भरद्वाज जी ला सुना है। यही जगह की कथा ला काकभूषण जी गरुड़ जी ला सुना है ना। अब यही राम कथा ला बड़े बड़े श्रोता वक्ता कारमन ये मंच में बैठ के आप सब लोग सुना है। अब मोरो पारी हुई राम कथा हुई, जैसे आलू वही आलू हाँ वही, लेकिन आलू के बनाने वाला अलग अलग है, सब्जी ला नहीं। इस आलू ला कई जन मन हाँ फोकला नीच के राम थे, बिन फोकला वाला बने लाग कई जन फोकला सन्नत राम थे, काबर साग गढ़ा ही गई है ना। तो कथा कहवैया वो अलग अलग प्रकार के हैं, तो अपन बुद्धि अनुसार आप सब ली कथा करन। तो एक ठन पहली जानन कि ये रामायण काय, जे रामायण हमने सुना था वो रामायण काय ता। ये रामायण हाँ हमन मानव समाज पर है ना, ये रामायण हमार मन पर काये जिंदगी जिए के रहता है कि हम कैसे जिंदगी जियन, हमार घर कैसे होवाए, हमार परिवार कैसे होवाए, हमार समाज कैसे होवाए। ये मानव समाज के लिए आदर्श हरे राम के चरित्र। रामायण ला भी दर्पण मानिस, कई जन दर्पण के उल्था देते, रामायण ला दर्पण माने हैं। जैसे घर में दर्पण थे ना कांच वाला जिला आईना कहे जाते। अच्छा एक ठन बात बताओ दाई मन बैठे होते मन ईमानदारी साथ बताओ भाई, 2 पक्ष हैं, भैया मन भी बैठे हैं, दीदी मन बैठे हैं। आज आखिरी दिन है रामायण है, अब आखिरी दिन तक थोड़ा तैयारी में आओ रामायण सुने पर, और थोड़ा मन लगा के रामायण सुने पर आओ कि आज के बाद काली हमारा रामायण सुने पर एक गांव में नहीं मिले। तो ये मन बैठे होते मन भाई बिना दर्पण देखे कौन होते हाथ उठा, जे दर्पण नहीं देखे हो आज के तारीख में दिन भर में कौन नहीं देखे हो, मतलब सब जन दर्पण देखे हो। अच्छा ये भाई नहीं देखे हाथ देख से देकर चौधी मुड़ी छरिया है
तो देखे चिड़िया से बढ़िया है एकरे बार ताली बजाओ एक बार। अब ये दर्पण काबर नहीं देखे तेरा सोचो, ये दर्पण एकर कारण नहीं देखे कि चल तो कोई मंडली वाला बैठे जोरदार गाना गाते अच्छा टीका कहते दर्पण देखो 5 मिनट में दर्पण में सिराजी मोर समय वो दर्पण नहीं देखी तो उड़ाता। अब तू मन दर्पण काबर देखे तेल में बता कैसे ते लिपस्टिक लगा तो दर्पण देखे सुना काबर भाई वो मेरे जाहू रामायण सुने बर तो लिपस्टिक ओट में लगना चाहिए दाढ़ी में नहीं लगना चाहिए ओटे अतकम रहा है सिस्टम ओट तक लगा बर दर्पण देखे तो ओट में लगे मने सुंदर देख ले कच गजब के दिखत ओट अतकम हो। टिकली लगाए थे दीदी टिकली लता दर्पण देखे सुना टिकली सोच लगना चाहिए 4 जन में जाऊं तो नाक में मत चटके के यानी चेहरा ला सेटिंग करना चेहरा के श्रृंगार करना ये हमारे दर्पण काम आता है। दर्पण के एक ठन बात संत मन की ही दर्पण के अच्छाई का है दर्पण में कि जिन आदमी हा दर्पण देखते ना वही आदमी दर्पण में दिखते दूसर हा दर्पण में नहीं दिखे। मैं दर्पण देखूं तो मोर घर वाली नहीं दिखे दर्पण में, हाँ मोर घर वाली दर्पण देखी तो मैं नहीं दिखाऊं वसने वो दर्पण आए। तो ये रामायण रूपी दर्पण में हमला करा देखना है चेहरा तो श्रृंगार कर रहे चेहरा तो सुंदर दिखत बढ़िया बढ़िया लेकिन तो चरित्र के श्रृंगार करना है कि हमारे चरित्र के श्रृंगार कैसे होई स्वयं के चरित्र का निर्माण करते रामायण। यूं तो आसान है कलयुग में यूं तो आसान है कलयुग में पत्थर को भी भगवान बना लेना। हाँ यूं तो आसान है कलयुग में पत्थर को भी भगवान बना लेना और यूं तो आसान है इस कलयुग में छोटे छोटे नवजात बच्चों को हिंदू या मुसलमान बना लेना। लेकिन याद रखना मेरे संतों इस कलयुग में एक चीज नामुमकिन हो गया है और क्या एक इंसान को इंसान बना लेना एक इंसान को इंसान बना लेना। लंका के यात्रा है लंका विदेश की यात्रा करना है ना विदेश। अच्छा विदेश कौन कौन गए हो नहीं गए यहाँ मन तो प्राय कोनो नहीं गए हो मैं खुद नहीं गया हूँ छत्तीसगढ़ एक आध कम बाहर गया हूँ लेकिन और विदेश नहीं गया हूँ मैं। तो लंका का विदेश है अब विदेश की घटना है ना दूसरा देश की घटना तुलसीदास जी लंका यानी विदेश एक नगर है और कांड यानी घटना। जी हाँ लड़ाई जी हाँ सुनता नहीं है जहाँ लड़ाई अब लड़ाई कहाँ है जहाँ सुनता नहीं है वहाँ लड़ाई। जी हाँ काकरोल कोनो सुनना पसंद नहीं करे वह लड़ाई है कैसे दाई सही बात हरे नहीं वो कोनो काकरोल सुनते तब बनते आजकल कौन काकरोल सुना थे उसने लंका तो घर घर हो गया बता था गांव गांव लंका बना थे यही लंका नहीं बनना अयोध्या बनाना की रामायण करतन कौन सुनते काकरोल बाप के बेटा सुना थे सुनते बाप कोनो कही बेटा ला रे बेटा बुधारू उठ रे नागल अधर खेत डहन चल तब बेटा बुधारू बापे सुना देवत नहीं जान तो का कर बेत कर। सास के बहुत सुना थे अब नहीं सुने ना नौकरी दाई सास कोनो बिहना बेरा बहुल कही एक खुशबू उठ बेटी बिहनिया हो गए वो काम काज ला कर नाम जरूर खुशबू है बहू के लेकिन बदबू टाइप से बात करी हुआ कहाँ था बिहनिया लो डोकरी का तरके सास के बहुत सुनना पसंद नहीं करे गुरुकुला चेला सुनना पसंद नहीं करे निमांस लबारी ने कहा थोदाई एक घर वाला कला घर वाली सुनना पसंद नहीं करे एक कलयुग हो। आज मोला 12 दिन हो गए रामायण में निकले जाने अब तू मन कहा तू ये रामायण सुनावा थे मन अच्छा सुना था लेकिन मोर घर वाली मोरे रामायण नहीं सुने। अब काला बता घर में जाऊं तो चाटन झगड़ा होता हूं तो घर में निकलता हूं मैं रामायण में जाऊं तो पहली सवाल खड़ा होते सबले ज्यादा भरमहीन माई लोगन मन होते नारिक जात मन निमान से मैं जाऊं घर में तक कहाँ गए रे पहली पूछी मोलो कहाँ गए रे रामायण में गे रहे आई काली तो गे रे सिया परंदी न गे रे रात दिन तुहर मन के रामायण है तो आज कौन गांव जात हो मैं आज तुहर गांव का नाम ला बताए पहली अरंग जाऊं क्यों दखात मोबाइल नंबर दे तो संचालक के वो बला है धुनेबल है पता करता हूँ कथा वो मोबाइल नंबर कही जगह संचालक मतलब वो हम बताओ कलम में है संचालक झगड़ा कर रात तोहर रामायण है रात तोहर रामायण है ता मैं नहीं वो कह रहे हैं वो
का सबूत है गलो कथे रात कन जल्दी बनी रामायण पढ़ के का सबूत है ते रामायण में गेते कर सबूत बता लगते घर वाले माँ का सम तो ये माथा में गुलाल लगाओ नहीं, ये संत के गुलाल लगे हैं इल कथाओं की वो ये माथा में गुलाल लगे है ना ये हरे। अब कैसे करबे उस निंदा रतन गुलाल में हटा जाते माथा के तमन ये दे गुलाल धर के गिंजर थन रद्दन गुलाल लगा था ऐसे लगाओ रे इन घर वाली गरीबी के हो ता उहुम नि पति आवे आई त प्रसाद मरसाद नहीं दे है गाँव वाला मन हाँ कथे ता तुमन एक ठन नरियर दुहु एक ठन देथौ ना नरियर हमन औ नरियर थन दुकान में दे बर ये देख प्रसाद त पति आता त जेन घर में ककरो कोनो नहीं सुने ना वही लंका है। अब रावण ला सुनो, रावण ला एक जन नहीं सुना है 14 जन 17 बाले समझा है कि रावण मान जा भी कहीं बिगड़े नहीं है, परमात्मा संग प्रेम कर ले, परमात्मा सागर आए लड़ाई होकर शंकर मंदोदरी घलो की मंदोदरी जेकर मन दुठन है, मंदोदरी जेकर मन दुठन रहते रामो मिले और रावणो मिले है ना। वो राम के चरण में तको प्रेम करे और पति के चरण में तको प्रेम करे वो हरे मंदोदरी जे पतिव्रता धर्म के पालन भी करे और पति ला बचावर भगवान के चरण में तको प्रेम करे कि ना मान जा युद्ध ओकर करे जा सकते जिला जीत सकस, दुश्मनी ओकर सन करे जा सकते जेकर सन विजय हो सकस, वो सागर है वो सूर्य है वो उठे तक कमल ह खिलते और ते जोगनी है स्वामी ओकर सन बैठ जन कर ऐसे ऐसे कह के रावण अपन लंका के बहुत तक निशाचर ला मारवा डरिस, बहुत तक ओकर निशाचर मन की वृद्ध हो गए। अब आखिरी में एक बार औ शांति दूत बना के शांति के प्रस्ताव लेके अंगद ला भेजे है और शांति के प्रस्ताव लेके भेजे जरूर लेकिन क्रांति होए बर जात है ना, क्रांति होए बर जात है। अंगद रावण के प्रसंग आए ये जगह के पावन प्रसंग ले सुंदर एक भजन के बात करबो। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय।
बोलो श्यावर रामचंद्र की। जय। अत्यज भर कहना रहते तुम अल्लाह मोला इसे लागिस कि मैं एक जन जय बोला हूँ और मैं एक जन जय के ऐसने कार बैठे हो जानो मानो बीमार हालत में अस्पताल में बैठे हो तो चंगा टाइप से बैठो। मर जावे वो माँ बाप की बेटा, मर जावे वो माँ बाप की बेटा जो माँ बाप पे हाथ उठाता है, और मर जावे वो कुल के बेटी जो कुल पे दाग लगाती है। मर जावे वो माँ बाप की बेटा जो माँ बाप पे हाथ उठाता है, और मर जावे वो कुल के बेटी जो कुल पे दाग लगाती है, और मर जावे वो गांव के मुखिया, मर जावे वो गांव के मुखिया जो गांव में गलत न्याय सुनाता है, और मर जावे वो माटी के मानव जिनके मुख में राम न आता है, जिनके मुख में राम न आता है। अंगद कौन है? अंगद बाली के बेटा है। कौन है? बाली और तारा के बेटा आए अंगद। अब बाली ला कौन मारे रहते? भगवान राम। सुनो, जेन हाँ हमार बाप ला मारे है, हम ओकरे दल में जाग शामिल हो सकतन का? लेकिन नहीं, अंगद हाँ राम के दल में जाग शामिल है। ये संदेश आए समाज में हमला धर्म के रास्ते में जाए बर, जो धर्म की ओर चलने वाला इंसान है, मुसाफिर है ना, ओकर संग जाए में कोई शर्मिंदगी नहीं होना चाहिए। रावण की ही पपी बंदर जेन तोर पिता ला मारे है, कुल घातक जेन तोर बाप ला मारे है, ओकर संगत कर सकते हैं? कुल घातक संगत लकीन। अब सोचो, मैं एक ठन बात में आप सब ला बोलूं और जे जाना तो ते मन उन में चिल्ला देवा चाहूं। चार जन ऐसे शास्त्र में पात्र हैं, एक जन माता के त्याग करीस, एक जन गुरु के त्याग करीस, एक जन पिता के त्याग करीस, एक जन सगे अपन भाई के त्याग करे है। और त्याग होना चाहिए, अपन जन्म देवैया दाई के घलोक त्याग करना चाहिए, ज्ञान की देवैया गुरु के भी त्याग होना चाहिए, संग सहोदर भाई की भी त्याग होना चाहिए। अच्छा, एक ठन बात बताओ, गुरु के त्याग कौन करीस? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु का त्याग करने वाला बलि राजा है, बलि राजा। बलि राजा कथा सुने हो? वो टीवी में देखे हो, याद करो, बहुत जनी जाना हो, टीवी में देखे हो तो जानू। 52 अवतार में छाता ओढ़ के मांगे बर आते, जानता हो नानकुल बन के। हाँ, अब जानिए, कई जन बलि राजा नहीं जाने, पत्तार लोग के राजा है। ता शुक्लाचार्य कहते ये बलि वो मांगे बरावत ना, वो कोई दूसरा नहीं होए, भेष बदल के वो ब्रह्म हरे तो ठगे बरावत है, तो लूट डरी, तो पूरा लूट डरी, मत देवे कहीं, मत देवे। तब बलि राजा कहते गुरुदेव ऐसन गुरु के का काम? लालची गुरु, लोभी चेला, दोनों जन नरक में ठेली ठेला। जैन गुरु भगवान ला मिला थे वो गुरु आए, और जैन गुरु भगवान अलग कर दे वो गुरु नहीं हुए के वो शुक्लाचार्य के त्याग करीस। जैन भगवान सबके देवैया है, वो मोर घर मांगे बरावत कह के वो सबो दान करी से। दो पग में बलि राजा हाँ भगवान राम भगवान ब्रह्मा, दो पग में 3 लोग 14 भोल नाप देश, तीसरे पग में बलि के सर में मढ़ाई। अच्छा, गुरु के त्याग करने वाला जान रहे हो। अब पिता के त्याग, अच्छा पिता ला छोड़ने वाला कौन है संसार में? जो जन्म देवैया हमार जन्म बताता है, बाप है ना, पिताजी है। वो पिता के त्याग करने वाला कौन है? को जन गुहार पार के बताओ, ताली बजाओ। कौन है? एकदम जोरदार। इला इनाम दो का गाँव वाला नहीं, ज्यादा नहीं दो, 11 रुपए दे दो। कौन है? बोली हाथ उठान बेटी, सब जन देखिए, एक बार ताली बजाओ। ऐसा जवाब होना चाहिए, बगजब लागी से। जीवन मिलना भाग्य की बात है, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु आना वो समय समय की बात है, मगर मर करके भी दुनिया वालों के दिलों पर जीवित रहना एक कर्मों की बात है, एक कर्मों की बात है। तो बिल्कुल याद रखो, उन्होंने कब्बू नहीं बोला, तो चेहरा नहीं बोला मैं।
हाँ ते उत्तर दे हसना यादगार बनिस से हमर पर भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप का कहे ए प्रहलाद मैं भगवान हो धरती के मोर नाम ला ले मैं तोर बाप संग में ये संसार के मैं भगवान मोर नाम ला जब वो भगवान भक्त प्रहलाद की इनकी हिरण्यकश्यप पिताजी आपकी भी देने वाला संसार के बनाने वाला मोला जो बना है वो तोला बना है, तोला जो बना है वो जड़ बना है, जड़ बना है वो चैतन्य बना है। भगवान कोई ब्रह्मा आए वो पिता के त्याग कर दी। और तीसरा माता के त्याग कौन करे? दाई के त्याग रामायण में मिलते, दाई ला छोड़ दी। हाँ वो अच्छा है, बढ़िया है। भारत 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 जिन समय एक बार जयकारा हो जाए भरत प्रिय रामचंद्र की। जन्म देवैया दाई लगलोग छोड़ देना चाहिए। जिन दाई हमला राम ने धुरिया करे, भगवान ने धुरिया करे, वो दाई के त्याग होना चाहिए। 14 साल बजे से भगवान वनवास जाते तब ले भरत भैया माता कैकेल मुड़ के नहीं देखे, माँ के त्याग करे। अब कथा कर वो एक ना करी। भाई के त्याग कौन करे है? कहेंगे हैं भाई के त्याग नहीं होना चाहिए। जिन समय लक्ष्मण शक्तिवान पर थे ना तो राम अपन गोद में लेके रोवत रहे। साधारण मानव बरोबर कहीन की भाई समाज के मनमोरू पर निंदा कर ही भाई, समाज वाले मनमोरू पर हंस ही भाई। काबर एक नारी के लिए, एक स्त्री के लिए वो अपन भाई के प्राण गंवा डरिस के रोइस। तोर जैसे सहोदर भाई मोल कहाँ मिली, लेकिन सहोदर भाई के त्याग होना चाहिए। अब कौन करे? रामायण में विभीषण है ना, वो सगे भाई ना रावण के सगे भाई हरे नहीं, कौन भाई छोड़ी भाई भाई बारे में आ रहे थे। लेकिन देखो भाई भाई के प्रेम में कहाँ कहाँ गए। प्रेम के नाता विभीषण की नात वो समझाए रावण ला, नात कहीं बिगड़े नहीं। मैं तो ले छोटे होते मोले बड़े, लेकिन बड़े भाई को गरज दम जात ना तो छोटे भाई कर्तव्य आए नहीं जाना चाहिए। जिला ते हरण करके आने असना वो हमारी लंका के जनका लंका वासी है, हमार कुल बरना वो घाटा के वो माता ला वापिस कर दे। लात मार के निकाल दी। इसका बोला विभीषण तो को कहीन भैया तोर जैसन भाई कर रहे ले अच्छा, वो परम पिता परमात्मा ये सब के मालिक के ओकर कर छोड़ के चल दी है ना। ओकर चारों जन ले बढ़िया त्याग करने वाला त्यागी और तपस्वी अंगद हरे। अंगद की लंकेश अतेक बल वाला हरस, अतेक ताकत वाला हरस। तमय कसम खात हूं, मैं वचन देता हूं, ये मोर चरण में भूयम हाथ हो धरती में काला पावला में धरती में रोपा था। अगर कागरों में ताकत हो ही कोई वीर जने हो ते पैर उठा दो है ना, पहला जमीन से अलग कर दो। मैं वचन दे तो भगवान राम अयोध्या वापिस लौट रही और माता जानकी ला हार जाओ। अब बताओ तुम सोचो किसे कहा एक ठन वो हे आरिस का नाटक चले पहली, वो केरा खाए वाला धुन जलेबी खाए वाला सुने हो? 1 किलो जलेबी में खा दूं जी। एक जन का नहीं खा सका सुना यार, वो पहली चले नाटक में सोचता है नहीं खा दो ना यार, और नहीं खा सको मोर घर वाले दे दूं कर। नाटक चले रे, नाटक में मस्त जाने तो वो का सोची था वाह ये नहीं खा सकी तो अच्छा बात है। 1 किलो जलेबी चाहिए घर वाली मोर हो जाए का। नाटक है भुला गए, नाटक लोग ने चले वो खाई और नहीं खा सकी तो जलेबी अपन घर वाले दी से आधा खा के ओकर के बोला लग रही सुनैया लग रही से। तो अंगद महाराज की कहे बोल देखो, अगर तुमन मोर पान उठा दू ना ता भगवान राम वापिस चल दी, मैया जानकी हार जा कोनो काकरो घर वाली हार जब कैसे कही दी। फिर एक जन बहुत अगन कथा में सुने बर मिली सियान मन के बात ले, लक्ष्मण लकीन प्रभु हा राम हा की लक्ष्मण अंगद ला देख तो मोर ताकत ले, मोरे बल में वहां जाके कर्जा थे। वास्तविक में ताकत का करे भगवान के, और जिला भगवान की ताकत मिल गई है बोला कहीं डर नहीं है। बता जेकर ऊपर भगवान की कृपा है बोल कहीं के डर नहीं है। भगवान के प्रताप ले हनुमान जी हाँ 100 योजन समुद्र पार चल दी।
भगवान की प्रताप ले अशोक वाटिका उजाड़ दीस, भगवान की प्रताप ले वो सोन के लंकर आगी जलाए। आप सब जन सुने हो हनुमान जी जब सोन के लंकर आगी लगा घिस कथे ना सुंदर कांड में वो सुंदर कांड में सोचत रहे हो मैं रहते हो तब की बात है तुलसीदास लग के रहते हो नहीं रहे हो अच्छा बन गए वो गलत हो जाती है। वो कांड के नाम ला बदल कहते हैं वो बहुत बड़े बड़े खतरनाक कांड हो लेकिन वो कांड के हिसाब से नाम नहीं धराइस ना ना हो कहते हो मन काकरो पेरावट लाते आगी लगाबे चल लगा दे सुखालू घर के पेरावट ला मिला करके चल तो पेरावट आगी लगा देख तो रिपोर्ट कर 4 महीने पर अंदर हो जाए बेटे तो हनुमान जी काकर पेरावट लागी लगा है सैकड़ों घर लागी लगा है रावण के लंका सोन के लंका लागी लगा है तो अग्निकांड नहीं होती सो जगह नहीं ते नान कौन चाकू को गोप देवे नहीं छोटू चाकू से गोप देवे तो हाफ मर्डर में 2 साल पर सजा चल देवे ते वो चाकू माकू नहीं मारे वो संहत मार दे अक्षय कुमार हनुमान जी तामुल मर्डर कांड होना रही बहुत बड़े नहीं हुई सुंदर कांड बनी सो काबर हनुमान जी के अंदर राम रही हृदय में राम यानी ये रामायण हमला एक एक ठन दिशा दिखाते कि जिसने कर्म करबे वसने ते फल्ला पावे। अंगद वो बाली की बेटा है लेकिन कर्म वाला देखो बाली के कर्म अलग रही एक कर्म के अनुसार मृत्यु हुई। रामायण में औ आपला सुने बर मिलते दूजन पात्र है एक रामायण में मिली एक भागवत गीता में। भीष्म पितामह जानथो ना मुड़ी डोला दो हाथ नहीं उठाओ भीष्म पितामह जानथो ना हस्तिनापुर के महामंत्री विद्वान जानता और गिद्ध जटायुल जानता हूं नहीं रामायण के बहुत बड़े पक्षी विद्वान पक्षी गिद्ध जटायु दोनों जानता हूं। अच्छा एमन मरीज कैसे कैसे है कामा कामा मरीज से मन भीष्म पितामह कामा मरीज से हाँ बाण में काकर अर्जुन मारिस ना अर्जुन के त्रिक्षण बाण में गोभा के बाण के सैया में भीष्म पितामह मरीज ये सब जानता हूं। और गिद्ध जटायु कामा मरीज से भगवान राम के हाँ गोद में दोनों अलग अलग मरीज ना। अब कैसे अलग अलग मरीज कहूँ दोनों सियाने दोनों विद्वान एक हस्तिनापुर के महामंत्री आए एक जंगल के विद्वान गिद्ध जटायु पक्षी आए। अब मरे के कारण देखो भीष्म पितामह जहां पर मैया द्रौपदी बीच सभा में पांचों पांडवों के बीच में कौरव के बीच में बीच राज्य सभा में दुशासन द्वारा माता द्रौपदी की निर्वस्त्र करेगी चिरहरण करेगी लेकिन भीष्म पितामह महामंत्री होए के नाते एक शब्द नहीं बोलिस एक कारण को सजा मिली 16 बाण के सैया में मरना पड़िस। जहां नारी के सम्मान नहीं बचा सकें जहां नारी के अस्तित्व नहीं बचा सकें वहां के सियान मर जाते। अब गिद्ध जटायु जानता हूँ ना माता जानकी ला वो पापी रावण हरण करके लेगा तरी से गिद्ध जटायु देखिस के थे पापी मैं चिड़ई हूँ तो का भाई गे लेकिन मुझे पता है तोर कर ज्यादा ताकत है तोला मैं जीत नहीं सका फिर भी ये चिड़ई के शरीर में जब तक जुआले सांस रही ना जब तक जुआले प्राण रही तब तक ले तोर से लड़ाई करूँ और माता बचा हूँ कह के वो लड़ाई करी से। और रावण की चंद्रहास तलवार में पंखा काटे के बाद भी वो प्राण नहीं त्यागी इस काबर राम की आवत लेकर प्राण नहीं छूटी। ऐसे हो सकते का कौन वारण गांव में कि भगवान की आवत हमारा प्राण नहीं निकले इच्छा मृत्यु है कोनो नहीं है। हम तो हम मरबो तेला नहीं जानन कब मरबो तेला जान डरो जन्म लेबे तेल जानबे 3 चीज ला आदमी नहीं जाने कथे काला जन्म ला नहीं जाने शुभम बिहाल जानते काकर सम तोर बिहाव इन्हें बता से गोली मार दो कायल मैं कहे जानू कहते बने तक कैसे जान में काकर सम बिहाव तेला अगर जानती से नहीं माँ का सम वो पेट्रोल डाले नहीं लागती गाड़ी फटफटी मन में करते नहीं थकती खोजे ही मारे 3 साल हो गए खोजा देकर लड़की नहीं मिला और जानते हैं तो फट ले मांगते हैं और कैसे उल आर्गन बजावर सिखाते हैं। जन्म ला नहीं जाने आदमी हाँ कोनो जन्म ला जानते ना बताई जन्म ला कि मैं फलाना दिन जन्म धरने वाला हूँ कह के तो आदमी ना भगवान ला कति भगवान आज ला कैंसल करना कति आज कैंसल कर काबर होली तिहार है सब रंगू लाल खिलावती में नहीं जमा कति
हाँ शनिचर परतिस को जन्म धरे एक दिन में नहीं भगवान में शनिचर के नहीं जा बोला अच्छा दिन भेज पे शनिचरा कही कि कैंसिल कर देती नहीं जाने ना वो अभी हाव नहीं जाने मरेल तो नहीं जाने आदमी नहीं मान से काक दिन मरबो तेरा हाँ कोनो अच्छा है कि मरे पर हो के जे ठौनी दे नहीं भगवान आज भर मत मरना वो है खाऊं खा के को चाहिए काला नहीं मराऊ का तीस आदमी नहीं जानते हैं लेकिन शास्त्र में वो मरा पर मृत्यु जाना है। सरभंग जी की आश्रम में भगवान पहुंची सरभंग मुनि की आश्रम में बोला स्वर्ग लेना इंद्र रथ धर की भेज रही से जाओ सरभंग को आदर सहित सम्मान सहित स्वर्ग में लाओ बैकुंठ में लाओ वो बहुत अच्छा कर्म किया है। तो सरभंग का कथे इंद्र ए इंद्र मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए मुला बैकुंठ नहीं चाहिए मोर कुटिया में अतिथि आवा थे हाँ सगा आवा थे और सगा कौन आवा थे राम लक्ष्मण और माता जानकी मोर अतिथि के रूप में पहुंचा थे अतिथि के स्वागत पहली मोल करना है तब मैं आसानी से अपन प्राण लेके चले जाऊं ये भाव है। ये रामायण हमला सिखा था आज कहाँ पावे थे सुनेगा पहली घलों के एक ठन जमाना रही से एक दूसरा मिलन था राम राम कका ऐसे कहा ना राम राम भैया राम राम सुकालू अब के मतलब राम राम के बार आते लाज लाग थे अब के मल्ला पढ़े लिखे बने करे कर चाल कीड़ा पढ़े कहते तबे तो ज्ञान मन कौन कहते राम राम कहे करो ना 54 आदमी राम राम कही देख 54 आदमी ला राम राम कही देखना का 54 एकम 54 और 54 दूनी 108 के कंठी माला बनी नहीं कहा। पहली जमाना में कतका सभ्यता रहा सुनता रहा तो किहिनगा सुनता के सुकुआ भुर्गे तृष्णा के अंधियार में सुनता के सुकुआ भुर्गे तृष्णा के अंधियार में सनी खुसर के झगड़ा मता थे भैया हर घर परिवार में गुड़ में चटके चाटा भाई चाटी भुलागे शक्कर में कैसे हो गए जी। सुनता के सुकुआ भुर्गे तृष्णा के अंधियार में सनी खुसर के झगड़े मत आते भैया हर घर परिवार में गुड़ में चटके बड़े बड़े चाटा और चाटी भुलागे नान नान शक्कर में नता भुलागे ये मनखे मन के धन दौलत के चक्कर में तैहा के बात तबैहा लेगेगा जमाना गए नदा गए हो तैहा के बात लबैहा लेगे कहाँ जाबे रे भाई लुका के ये छत्तीसगढ़ के सुखर सभ्यता और संस्कृति है न दागे दादा घलो न दागे हमार मन के और तुहर मन के है ना दादा घलो न दागे हमार मन के तुहर मन के दशरथ का दिलवान और गुणवान जी तब बता न भला कैसे तुहर बेटा बनी राम लखन भगवान जी बताना है ना। हमारे जीवन में हम अच्छा कर्म नहीं करें तो भगवान की प्राप्ति कहां हुई। आज अंगद ला देखो एक अच्छा बेटा बनी एक अच्छा बेटा बने के साथ साथ एक अच्छा मंत्री एक अच्छा दास भगवान राम जी के काज के लिए अंगद अपन आप का समर्पण कर दे और भगवान राम की प्रताप देखीन की ऐला रावण तोरे सभा में अगर कोई वीर हो ही तो ये मोर पहले हटा के देखें भगवान राम वापिस चले जाही अयोध्या माता जानकी ला छोड़ के हार के अतका सुनी तहने रावण आदेश करते कै मंत्री हो ऐ भुजा वालो ऐ वीरो ये वानर के पहला अभी हटा के घर पर तोड़ दो। अब सब जन अपन अपन बड़े योद्धा मन जाए मेघनाथ जी से बड़े बड़े योद्धा बलवान उमर अंगद के पैर ला जाके झपटे एक साथ 10,000 राजा मन तो को जाके योद्धा मन होकर पांव धरेगा लेकिन अंगद के पांव इतनी होती हटे नहीं दूसरा काबर नहीं हटा तरी से काबर नहीं हटा तरी से नहीं जाना लेकिन सुने होते बतात हो भगवान राम की ही भाई लक्ष्मण अंगद प्राण ले रहे अब प्राण ले तो काबर ले हमरे मन के भरोसा ले है हाँ तो एक काम कर भाई ते शेष अवतारस का शेष अवतारस जा धरती को कर खाले हम जा अगर पांव जोर से धर एक ठन बात इसने कई जन इसने बोलते हैं अहू बात है। दूसरा बात धरती में अलकीन
कि धरती आज ये तोर बेटी के ऊपर में, हाँ तोर बेटी के ऊपर में आंचन आने वाला है, तोर बेटी की लाज बचाना है। अब हमार भरोसा में ये अंगद उसका प्राण ले है, ऐसे के धरती में तक वो कर पावला जमा दी। अंगद के कोनो काम नहीं है, जाने वो माध्यम है। जैसे आज के दिन में कोनो तुहर गांव सरपंच नहीं कहो सरपंच कोनो कही मैं यदि स्कूल बनवा हो तो तोर दादा घर के पैसा बनवा तुहर गांव सरपंच नहीं कहा तो कई जन कथे ये आंगनबाड़ी में बनवा हो कथे तो तोर धान ला बेच के बनवा कैसे सही बात है नहीं। अंगद थोड़े कहा कि मोर वो हाँ भगवान की प्रताप है। हनुमान जी घलो कुछ नहीं हुई कथे एक बार लंकल आगे लगा किस कथे ना तो समुद्र के पार सब वानर में नगोरात रहा है वो हनुमान जी यही कहने खुशखबरी सुनाई के और लंकल आगे लगा के पूछिल बुझाक जब पहुंचिस नहीं हनुमान जी की जय हो संकट मोचक की जय हो जय बुलाए वो कर हनुमान जी कहते मोर काबर जय बोलावत हो काकरो जय बोलावे तब वो अच्छा लगता। मैं हाँ हमारे गांव में रामायण होती ना तो एक जन के नाम ला भुला जाता गुलाल लगाए बर के बर सुनो भाई गाड़ी झंडू के लागते कई ठे गाँव होते सोचते उसने गांव पर हमला नहीं बलाई से वो चिट्ठी आ जाते मोर करा भैया फलाना मोले हाँ नाम नहीं मोले को नहीं बला हाथे हाँ महू जहूँ को स्वागत करे बर मैं सोचता हूँ ते स्वागत करे बर मत जा ऐसे आदमी बन के कोनो तोर स्वागत करे समझ गए मोर बात ते गुलाले लगा बर मत मरना गा ऐसे आदमी बन के तोरो कोनो गुलाल लगा बर माथा माए अभी देख हमार का नेता है नहीं एकदम कतकन ताली बजा हन तो हूं ऐसे बन के तोरो पर ताली बजा बनता हाँ तो हनुमान जी पर ताली बजाए हनुमान जी की जय हो तो हनुमान जी कहते काबर तुम बोल जय बोला हो वाह ते समुद्र पार गए ते कर से वो पार कोनो नहीं जा सके ते चल दे हाँ अशोक पाटिकल उजा डरे हो अक्षय कुमार मार डरे हाँ सोन के लंकल थे आगे लगा कमती बड़ काम करे नहीं मैं आगे नहीं लगा होगा तो अच्छा हनुमान जी ला हम आगे लगाए कहते नहीं सोन के लंकल आगे हनुमान जी लगा है लंका तो रावण ने आगे लगा है कैसे दाई एक ठगाम ना धुकधुकी बीमारी आ रहा है धुकधुकी वो पहली जमाना में महामारी अभी कोरोना है तीसरे कोरोना धुकधुकी आ रहा है वो गांव भारी फैल गया है तो आसपास में जाने माने जब बैगा रहा है बैगा वो बैगल बलावले का है वो बैगा जाने कुछ नहीं माता के सरस्वती मैया के कृपा रही से एक तरह थोड़ा बहुत असर पा गई सो बैगा खा था लग जाएगा ऊपर भभू था लग जाए भभू था ऐसे कहा था एकदम प्रचलित बैगा बन गया बैगल बलाओ हमारे गांव धुकधुकी भगाही अब किस का बैगा करा जी बैगा महाराज हो चल हमारे गांव भैया खतरनाक बीमारी है तो खेदे लागी कहे जाने नहीं तब क्या करे नहीं घर को नहीं कह सकेगा ले चलो चलते हैं रात को 12 बजे आना मेरे पास का थे अब बैगा का करी बतावे क्या टेटकल पकड़ ले रहा है जान रहे हो टेटकल वो और टेटकल पकड़ के नाव कर पूछी नहीं पोनी लपेट के माटी के लड़को दे रहा है सुनो मोर बात वो तो बतात होगा आज के आदमी खतरनाक है नजरबंद टाइप से है तो अवगीस का चलो 12 बजे रात को चलते हैं जंगल में और जंगल में गिर के अमली रुक करा अब अमली रुक कर गिर तो पूरा गांव वाला मन सकला है एकदम कटाकट अब धुकधुकी खेद ही धुकधुकी महामारी भागने वाला है के अब वो टेटका निकाली से अपन झोला ले अब वो मला कहा चलो आंखी मुंद के ताली बजाओ कहा जानबूझ के आंखी मुंद बाबत है चलो आंखी मुंदो कहा चलो आंखी मुंदो तो मला नहीं कहा था मैं मुंदत रिजवा दे वहाँ वो यह नहीं खेदा था कहीं धुकधुकी ना अब चलो आंखी मुंदो ऐसे की सब चलला वो सब आंखी मुंदी से अब मैं कहूँ तो खोलो की से वो आते नहीं जादू वाला मन काम इसने अब मैं कहूँ तो खोलो की ओकर बाद सब जन आंखी मुंदी का अब वो टेटका कुछ माचिस ला मार दीस आगे मार दीस और टेटकल अमली रुख में छोड़ दी वो चैघी टेटका गुरगुर 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 ए डारल वो डार आखिर खोलो कथे दुखदुखी भागा देखो कथे और सही टेटका भाई पूछी जरही तो वो बता तो जरही तो कोला नहीं आज्ञा ही लेन दाई बत तोर पूछिल को ना तोर पूछी कहूँगा हम तोर बेनी को ही लगा दी तो लेन बतान बताते के समझ ना उसने पूछी समझ ना हो तो कैसे लगी तोला अब हनुमान जी पूछी आगे लगा तो देखत रही का
नहीं। अच्छा एक ठन बात बता मोला, हनुमान जी सबके घर में प्रसाद बांटिस, काकर घर प्रसाद नहीं बांटे है? हमारे गांव में रामायण करथन न मिलाप भाई, तो जेकर घर चंदा मांगथन ओकरे घर प्रसाद देथन, और जे चंदा देथे तेकरे घर प्रसाद देथन, दूसरा घर नहीं देथन प्रसाद। भगवान के प्रसाद फोकट में आए। हाँ ता हनुमान की पूछी मागी लगा वरना सब घर कपड़क चंदन आने है, तेल के चंदन आने, विभीषण घर चंदन ही मांगी तो ओकरे घर छोड़े हनुमान जी प्रसाद नहीं बांटे। बात समझ क्यों नहीं? तो आगे कौन लगा है? तो हनुमान जी की वाह आगे में नहीं लगा हो, वो तो सब दूसर लगाने वाला है। मैं माध्यम माध्यम, ये संसार पूरा माध्यम है ना, जो भी है सब माध्यम। ता जामन कथे हनुमान जी वो लंकल कौन आगे लगाई से? हनुमान जी सुंदर भाव दी से, ध्यान से सुनो भाई। हनुमान जी ने कहा लंका का 4 हिस्सा है, 1 2 3 4 खंड है। लंका का आग लगाने वाला कौन औ है? वो बताइस कौन कौन? लंका का पहला हिस्सा जला ऋषि महात्माओं के श्राप से। लंका का पहला हिस्सा जला ऋषि महात्माओं के श्राप से। लंका का दूसरा हिस्सा जला मेरे माता जानकी के विलाप से। लंका का तीसरा हिस्सा जला मेरे रघुवर भगवान राम की प्रताप से। और लंका के बाँचे खोचे हिस्सा जले है मोर बाप के नाम से कथे। आगे लगे तो 49 पवन चले है। हाँ जो भी काम होते परमात्मा के नाम होते और परमात्मा के ही काम आए। और सुंदर एक जन भजन करथन, बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। बोल श्यावर रामचंद्र के जय। जिकर
रामचंद्र के जय। भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिपु मद भाग कोटि विघ्नते संत कर मन जीवी नीति न त्याग। दूसरा अर्थ, जिन प्रकार से कोटि विघ्नते संत कर मन जिमी नीति न त्याग। संत महात्मा के जीवन में अनेक प्रकार के विघ्न आते है ना। संत महात्मा के जीवन में अनेक प्रकार के विघ्न आते, फिर भी बुकर मन नीति न्याय नहीं त्याग। नीति नहीं छोड़ सके, वो धर्म के मार्ग नहीं छोड़ पाए। ऐसे बरोबर अंगद के पैर धरती में जमे हैं। आज एक संदेश हमला ये मिलते कि हम धर्म की ओर जान। धर्म के रास्ता में बहुत कठिनाई है, सत्य के मार्ग में बहुत कठिनाई है, फिर भी हम आगे बढ़ते जान। तब कहले जा करके हम धर्म भी विजयी हो ही, हम धर्म भी विजयी पाबो। मैं सोचता हूं ये मानस में हमन ले बढ़िया तन कहीं तन नहीं है ना। कितना बढ़िया है हमारे मन के तन है ना। सड़क निशैनी बना है, सड़क निशैनी। और काग बोसुन जी ला गरुड़ जी एक बार पूछीस कि काग बोसुन जी भगवान राम बेंद्रा मन की ही संगत काबर करीस। जने सुनत होता ही हो, देखो नो भगवान राम जी अगर चाहतीस तो हाथी मन के दल रखतीस। जंगल में भी हाथी रहते, शेरे शेर के दल बनातीस। सुनो वानर दल कार बनाई तेला, बड़ा सुंदर भाव। भगवान राम ने 14 साल के वनवास के अवसर में एक संकल्प पर इसकी कोई राज्य के सेना नहीं लेना है, कोई राज्य के व्यक्ति द्वारा दल नहीं बनाना है। एक अकेला 14 साल के वनवास में, अच्छा अब रहेंगे शेर भालू हाथी मगर बहुत अगर ऐसे विशाल विशाल संसार में और प्राणी है, बलशाली जीव है, उनकर मन के दल काबर नहीं बनाई। हाथी हाथी झुंड बनाती काबर नहीं बनाई बताओ। बेंद्रा मन में सुनता देखी भगवान राम लगलोग एक बार माता जानकी ना, जब राम राजगद्दी हो गए रामाला मार के तो चुपचाप पूछे प्रभु मोला पाए बर लंका आए बल्लाने बर लंका के रामाला मारे पर तो ये बेंद्रा मन के संगत ते कैसे बना, बानर मन के संगवारी काबर बनाए, दल काबर बनाए। तो वो कहीं सीता मैया की जानकी में ओकर में एकता देखे, एकता देखे वो बेंद्रा मन में एकता देखे हो नहीं। वो जैन छानी में चैक के कोनो मुंह के मेरे याद नहीं तो ओकर मन के ग्रुप सकलाते वो मन एक जनी घूमे बिल्कुल ओ मन ना कम से कम ज्यादा तो नहीं कहो 100 के ग्रुप, लेकिन कवि संत तुलसीदास महाराज के कम से कम 100 और ज्यादा से ज्यादा वो 5000 के ग्रुप रहते। अब राम जी ओकर दल बनाइस तो ओकर दल कतका करी पता है 18 पदुम 1000 लाख करोड़ खरब घलो नहीं 18 पदुम सेनापति। एक सेनापति में कतका का सैनिक रही तो वो बेंद्रा मन के तो वो जाने अनगिनत। एक ठनो बात बेंद्रा मन में एक ठनो खास से बताई जाने सेन जी। बेंद्रा मन में एक खास बात है, बेंद्रा मन जगह बदल हित नहीं मरे, मन कोनो जगह चल दी मन मरे नहीं। वो बात सब प्रकृति एक समान है, ठंड के मौसम गर्मी के मौसम जगह परिवर्तन करित नहीं बदले, हाथ पकड़ जमा करते, जो चीज पकड़ी ना वो जल्दी पकड़ाते। और एक अच्छा बात बेंद्रा मन में एक ठनो है कि वो मन जगह परिवर्तन करे के बावजूद स्वस्थ रहे। अब वो मन सबो चीज खाक पचो देते, सबो चीज ना सियान मन कहते नहीं वो एक बार नारियाथे कहते ना सबो जग की मीठ हो जाते कहते के किलोमीटर आवाज जाता का वो सबो खाए खार बन जाते। और एक अच्छा बात हो दूसरा जीव मन हा जगह परिवर्तन, जैसे कि अब तू ही मैं कहूँ ये अरन के दाई मन हा मोहदी पानी में कोनो जाग पी दू वो ते तुहर गांव पानी रो दिन पिया था अच्छा लागत है, एगो दिन ते मोहदी गांव पानी पीबे तो सर्दी धर ले है ना, नहीं बुखार लग जाए
हमन ला लगथे घेरी बेरी हमन आदत बन गए ना जगह जगह पानी पी के मन तो हमन मन की आदत बन गई ते नवा आदमी जान दूसरा जग के पानी पी तो वो बुखार लगी सर्दी दे लेकिन बेंद्रा मन ना सबो जग के चीज लग खावा थे पिया थे ये कर से बेंद्रा के दल बना है यानी मजबूत दल बना है हनुमान जी भगवान राम जी हाँ इस सुंदर पावन कथा आप पीला प्रकाश बिंदु संकेत करे हैं एक आखिरी गीत गाबो हम सब मिलके ताली बजा भजन गाबो एक को जना की छूट में भी ताली बजा भजन गाना है सब झल्ला चंद्र की जय राम लगाएगा जय हो श्री राम की जय हो अयोध्या राम की
दोनों हाथ ऊपर करते हैं दाई भाई। और भैया मन से भी निवेदन, मीठी मीठी ताली के साथ भजन के आनंद उठाना है। ले उठा दो हाथ ला, जे हाथ उठाते ना और भगवान नहीं उठावे जल्दी। कोंघरे असन मत करे रहो, जानो मोनो नखी दे कोकड़ा नखी दे, 12 बजत ले छोटी दे उठा के उठा दो। इसने उठा रहा और जोरदार ताली बजा भजन करना है, भगवान के नाम में होना है ना। जिंदगी की राहों में कभी खुशी और कभी गम होते हैं, जिंदगी की राहों में कभी खुशी और कभी गम होते हैं। ताली वही भक्त जन बजाते हैं जिनके दोनों हाथों में दम होते हैं। सबके दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए दाई, और मीठी मीठी ताली के साथ हमारा आदरणीय गुरुदेव जी से भी निवेदन। सर जी राम राज लाना आपके पावन ग्राम अरण में। चलो दोनों हाथ ऊपर उठा के कहना है का, धरती है ये सिया रामचंद्र की जय। हेलो चेक, श्री राधे श्री राधे। और लीजिए, इस वक्त हम आनंद से सराबोर थे। ज्ञान और मनोरंजन इन दोनों का बड़ा ही प्यारा से समन्वय किया है, और यही तो हमारे राजिम की माटी की खासियत है। ये वो प्यारी सी जगह है जहाँ पर आकर के 3 नदियां भी एक हो जाती है। तो ये कैसे हो कि संचल से आए हुए हमारे जो राजिम क्षेत्र के जो आन बान और शान है, गरियाबंद जिले की पहचान है, माँ दुर्गा मानस परिवार। एक कैसे संभव है कि आप जिस मंच पर हो वहाँ कला, संगीत और हमारे अध्यात्म की जानकारी न हो। वास्तव में गुरुदेव श्री गोपाल प्रसाद साहू जी, आपके विषय में हमने बहुत सुना था। सौभाग्य से आज मुलाकात करने का यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। जब भी तोमेश भाई से मिलते हैं तो एक बार आपकी चर्चा जरूर होती है। बड़े ही सुमधुर और बड़े प्यारे विनम्र है भाई तोमेश कुमार जी, अक्सर आपको बहुत याद करते रहते हैं। और तब यह भी चर्चा हुई थी कि कभी आप सुनिए, आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि मानस पर आप जिस गहराई के साथ जाते हैं। यह जो प्रसंग आपको मिला हुआ था लंका कांड के, जिस पर भूमि न छाड़त कपिचरण, देखा रिपु मद भाग, कोटि विघ्ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग, मन जिमि नीति न त्याग। इस प्रसंग पर जितना न्याय किया जाना था उससे कहीं मीलों बेहतर आपकी प्रस्तुति रही। इस प्रसंग से आए हुए छोटी से छोटी बातों को आपने इस मंच के माध्यम से इस दर्शक दीर्घ तक भेजने का बड़ा विनम्र सा प्रयास किया है। और वास्तव में सबको पता है कि राम जी की सेना वानरों का एक दल था, मगर उस वानर के विषय में जिस गहराई से जाकर के संभवतः आपने बताया, यह किसी को भी मन को मोहने के लिए पर्याप्त हो जाता है। और इसके लिए मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियों का अभिनंदन जरूर प्रदान करेंगे आप सम्मानीय गोपाल प्रसाद साहू जी। और तोमेश भाई सदैव की भांति एक बार फिर से इस मंच पर आपकी जो सुमधुर आवाज रही, उन्होंने सदैव ही इस दर्शक दीर्घ के मन को मोहा। और जब आप दोनों इतने श्रेष्ठ हैं तो निश्चित ही आपके जो संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए इंस्ट्रूमेंटल के प्यारे प्यारे कलाकार हैं, ये किसी से कम कैसे हो सकते हैं। और यहीं से ही जाहिर हो गई कि क्यों आपके इस मानस मंडली के साथ ही लोक कला मंच और जगराता की टीम जो चलती है उसकी इतनी मांग रहती है। हमारे अंचल में अक्सर पहली पसंद होते हैं तोमेश भाई जी के, और शायद अभी अभी बासिंग में भी हो रहा था ना,
मानस आयोजन हो गया पूरा? चलिए ठीक, बुला गए ना, मैं सुरता कर रहा हूँ लेकिन अरण में तोला। चलिए कोई बात नहीं, एक जोरदार तालियों का अभिनंदन दे दीजिए माँ दुर्गा मानस परिवार। और कहा भी जाता है कि जिस अंदाज में आपने इस मंच पर एक से बढ़कर के एक भजन हमारे इस दर्शक दीर्घा को प्रेषित किए कि कान पकड़ती हमने वो यशोदा की मथानी देखी, कि कान पकड़ती हमने वो यशोदा की मथानी देखी और दर्द जहर पीती वो मीरा दीवानी देखी। विरह की मारी हमने न जाने कितनी गोपिका दीवानी देखी, मगर जो सबको झूमने में मजबूर कर दे तो उमेश भाई आपके भजनों में हमने वो रवानी देखी, आपके भजनों में वो हमने रवानी देखी। निश्चित ही, और जिस उम्र में जिस कम समय में आपने YouTube पर आप कभी भी सर्च करेंगे तो देखेंगे कि कितने सब्सक्राइबर और लाइक मिलते हैं इनके उन गीतों को, और तब एहसास हो जाता है कि क्यों छत्तीसगढ़ के वो उम्दा आर्टिस्ट भी भाई तोमेश जी को लेने के लिए आतुर रहते हैं। और उनके साथ निश्चित ही जब भी पर्याप्त समय मिलता है आप पहुंचते हैं, उसी दरमियान संगत भी आपसे मिलती है, तब कहते हैं कि पुरस्कार उसे मिलता है लिफाफे पर जिसका नाम होता है, कि पुरस्कार उसे मिलता है लिफाफे पर जिसका नाम होता है। सिर्फ स्वयंवर से कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, सीता तो तब मिलती है सम्मुख जब राम होता है, सम्मुख जब राम होता है। आइए इन्हीं सुंदर से भावों के साथ कि आप जिन मनोभावों के साथ इस संगीत की यात्रा की है, माँ शारदा की जो उपासना करते हैं, प्रभु राम के प्रति आपकी जो आस्था है वो इसी तरह से बढ़ते रहे, क्योंकि जब आप इस तरह से निरंतर चलने रहने का दायित्व लेते हैं तो एक दिन वो जरूर आता है जब आप उस मंजिल पे पहुंचते हैं, उस शिखर पे पहुंचते हैं, तब कहते हैं कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वो एक दिन मंजिल को पार करते हैं, कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वो एक दिन मंजिल को पार करते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखिए मेरे दोस्तों, अच्छे लोगों का तो मंजिल भी इंतजार करते हैं और रास्ते भी इंतजार करते हैं। तो आइए इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ आपके अशेष उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस वक्त बड़ी गरिमा में उपस्थिति है सम्माननीय कुंजलाल दीवान जी और सम्माननीय मिलन दीवान जी। आप दोनों से अनुरोध है कि आइए वर्तमान में जिस भी स्थल पर आप रुके हुए हैं कुछ लम्हों के लिए उस स्थान का त्याग करके इस मंच तक आएंगे। मंच में विराजमान हमारे अंचल के बड़े ही उम्दा मानस मंच जिसे कहा जाता है जय मां दुर्गा मानस परिवार बासिन, जिस पर गायन के रूप में तोमेश कुमार साहू जी, नाल भाई पंकज जी और आर्गन कैलाश यादव जी, बेड शुभम साहू जी, डफली रणविजय साहू जी और व्याख्याकार के रूप में हमारे गरियाबंद क्षेत्र के बहुत ही उम्दा और श्रेष्ठ व्याख्याकार आदरणीय बड़े भैया गोपाल प्रसाद साहू जी इस मंच पर मौजूद थे। आप सारे के सारे मोतियों को जिन्होंने एक माला में पिरो करके रखे हैं, वो इस मोतियों की प्यारी सी प्रेम की गांठ नारद राम साहू जी आपको भी कोटि कोटि साधुवाद करते हैं कि आपकी उस बहुत पैनी निगाह ने इन सारे मोर पंखों को चुना और इन सब के माध्यम से निर्माण हुआ छत्तीसगढ़ की वो ख्याति लब्ध कोहिनूर जिसे सकल छत्तीसगढ़ जानता है, जय मां दुर्गा मानस परिवार के नाम से। पुनः अनुरोध कुंजलाल दीवान जी और मिलन दीवान जी आप आएंगे। साथ ही साथ दर्शक दीर्घा ध्यान दीजिए, हमने 2 प्रश्न आपसे पूछा हुआ था, उसका उत्तर अभी तक नहीं आया है। भरत जी की पत्नी का क्या नाम है, ये था हमारा पहला सवाल। दूसरा सवाल हमने पूछा था कि जिस श्रीलंका में राम और रावण जी के बीच युद्ध हुआ वो श्रीलंका किस पर्वत पर बसी हुई है। और अब हम आपसे तीसरा प्रश्न पूछ रहे हैं जिसमें आयोजन परिवार के द्वारा आपको पुरस्कार तो प्रदान किया ही जाएगा, साथ ही साथ 100 रुपया नगद भी दिया जाएगा राम प्रसाद जी के द्वारा। तो लीजिए हमारा ये तीसरा प्रश्न है कि वैसे तो हनुमान जी महाराज को बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है, लेकिन आप सब इस बात से भली भांति परिचित हैं कि किसी संस्कार के चलते श्री हनुमान जी का विवाह भी हुआ है और उससे उन्हें पुत्र की भी प्राप्ति हुई है। तो आपको बताना है हनुमान जी के पुत्र का क्या नाम है। अब आपके लिए हो गए 3 सवाल। भरत की पत्नी का नाम, श्रीलंका किस पर्वत पे बसा हुआ है और हनुमान जी के पुत्र का नाम। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको आकर के बताना है और किसी प्रकार का संकोच मत रखिएगा। यदि आपको लगता है कि इसका उत्तर ये हो सकता है तो भी आप आकर के बताइएगा, वो सही है कि गलत है उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। और लीजिए तोमेश भाई जी, जिस आत्मीय भाव के साथ हमने आपकी इस बहुत प्यारी सी मानस मंडली को इस मंच तक आने का आह्वान किया था, उतने ही गौरव और गरिमा के साथ ससम्मान इस मंच से विदाई की उस पावन सी बेला में चलेंगे। उससे पहले हमारे आयोजन परिवार की तरफ से एक बहुत ही प्यारी सी मेरे राम जी के नाम की टोकरी और उस पर आदरणीय महोदय जी ध्यान देंगे, जो लिफाफा है जो चारों मंडली की प्रोटोकॉल है वो हमने बंद लिफाफे पे आपको प्रदान किया है। एक श्रीफल, साथ ही साथ स्वर्गीय श्री ललित दीवान की पावन सी स्मृति में सुखी राम दीवान और उनके पूरे परिवार के द्वारा एक छाया चित्र। जब कभी भी आपकी निगाह इस छाया चित्र पर पड़ेगी आपको याद आ जाएगा आज का यह दिवस जहाँ
बहुत खूबसूरत आपकी प्रस्तुति रही। इस शानदार प्रस्तुति के लिए एक बार जोरदार तालियों का अभिनंदन दे दीजिए कि लीजिए एक बार फिर से। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है और वक्त जख्म को नासूर बना देता है। कौन दूर होना चाहता है तोमेश भाई गोपाल भैया आपसे, मगर क्या करें, वक्त हर किसी को मजबूर बना देता है, वक्त हर किसी को मजबूर बना देता है। एक जोरदार तालियों के अभिनंदन के बीच हम एक क्रम में विदाई की पावन सी बेला में जुड़े चले जा रहे हैं। जय मां दुर्गा मानस परिवार। तो अगले ही क्रम में एक बार फिर से पहुनाई होगी मंगल माधुर्य मानस परिवार, जिनका आगमन हुआ है गुरामी बालोद से। मां झलमला के उस पावन से प्रांगण से आपका